जय हिंद छात्रों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू टॉपिक जिसका नाम है मैप। देखिए, आप लोग जब मैप भरते हैं तो आप लोग कुछ जानकारी नहीं होती कि मैप होता क्या है, मैप किसे कहते हैं और मैप कितने प्रकार का होता है। हम बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और हम मैप के बारे में आपको पार्ट बाय पार्ट बताते जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में खत्म नहीं करने वाले हैं, धीमे 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 आपको हम बिल्कुल मतलब जीरो से लेके आपको टॉप तक सिखा देंगे। ठीक है, देखिएगा। देखिए, मैप होता क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा। कुछ नहीं है, मैप का मतलब हिंदी में क्या होता है, मानचित्र। मानचित्र का मतलब क्या होता है, माना हुआ चित्र, ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, मानचित्र की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई बड़े क्षेत्र को कोई बड़े क्षेत्र को हम छोटे से क्षेत्रफल में या छोटे से पृष्ठ पर दर्शा दें, हम उसको एक छोटे से आकार में, तो वह क्या कहलाएगा, मानचित्र। क्योंकि देखो, नाम से ही पता चल रहा है माना हुआ चित्र। जैसे हमारा इंडिया है, अब हम अगर इंडिया का कोई चित्र बनाएंगे तो इतना बड़ा थोड़ी बनाएंगे जितना इंडिया है, समझ रहे हैं? तो उसका हम छोटा स्वरूप ले लेंगे जो क्या कहलाएगा, मानचित्र, माना हुआ चित्र, ऐसे समझिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और अपने पास धैर्य जरूर रखिएगा, तभी आपको चीज समझ में आने वाली है। और एक बात और, जब हम आपको समझाएंगे तो जो आपको चीज लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप नोट जरूर करते चलिएगा। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए। देखिए, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहला है आपका जैसे प्राकृतिक मानचित्र। प्राकृतिक क्या होता है, हम अब अभी आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। एक होता है राजनीतिक मानचित्र, एक होता है मौसम मानचित्र, एक होता है आर्थिक मानचित्र, एक होता है जनसंख्या मानचित्र। देखिए, मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोगों को मेन कौन कौन सा आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। और एक पढ़ना है आपको प्राकृतिक मानचित्र। और हम ये भी बताएंगे आपकी परीक्षा में कौन सा आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि मानचित्र। क्योंकि देखो, बच्चे क्या है, यूपी बोर्ड में बहुत ही पैनिक होते हैं कि सर मानचित्र मानचित्र मानचित्र, समझ में ही नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछें। तो बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे, जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित राज्य हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल दे देंगे। उनकी मुख्य मुख्य जगह के बारे में, मुख्य मुख्य जो बिंदु बनेंगे उसके, उन वो सब आपको लिखाते जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र और दूसरा क्या है, प्राकृतिक मानचित्र। आप लोगों को मेनली यही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, राजनीतिक मानचित्र एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, स्क्रीन पर एक फोटो आ रही है आपकी, समझ रहे हैं? अब उसमें क्या है, राजनीति का मतलब क्या है कि इस समय देश या फिर जैसे मान लो अगर हम भारत का राजनीतिक मानचित्र लिए हैं, इसमें क्या है कि जो राज्य है हमारे, उनकी सीमाएं बटी रहती हैं। हमें पता रहता है कि यही उत्तर प्रदेश है, यही मध्य प्रदेश है। जो आपको फोटो में दिख रहा, अलग अलग रंग से होगा या अलग अलग बॉर्डर बने होंगे सबके, समझ रहे हैं? वो कैसा होगा, कैसा होगा आपका राजनीतिक मानचित्र। इसमें भी देख लीजिएगा। देखिएगा, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपका यूपी है, यूपी, तो आपको पता रहेगा, उसमें आपको दिया रहेगा कि ये राजनीतिक मानचित्र है, जिसका जिसमें क्या है, अलग अलग राज्य के हिसाब से उसमें बटे रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लो भारत का प्राकृतिक मानचित्र है, देखिएगा, इसमें क्या होगा, ना तो आपको कोई भी सीमाएं दी रही होंगी, ना तो कुछ दिया रहेगा। केवल रंगीन रहेगा कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो ऊपर क्या है, पर्वत ज्यादा है, पहाड़ एरिया ज्यादा है, तो इसमें केवल डार्क अलग अलग रंगों से उसमें दिया रहेगा। ये क्या कहलाएगा, आपका प्राकृतिक मानचित्र। जैसा कि अभी आपके जो स्क्रीन पर फोटो आ रही है वो कौन सा है, प्राकृतिक, और जो पहले आ रही थी वो कौन सा है, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब देखिएगा, आप लोग बिल्कुल पैनिक मत होइएगा कि ये मानचित्र में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको सब कुछ बता देंगे। क्योंकि अगर आपको राज्यों की इंफॉर्मेशन है, और मेन मानचित्र में क्या होता है कि आपको दिशा पता हो रहनी चाहिए कि कौन सी दिशा किस साइड से है आपको। क्योंकि ऐसे तुम्हें पता रहता उत्तर को किस साइड है, पूरब किस साइड है, पश्चिम किस साइड है, लेकिन सामने कॉपी पर या बोर्ड पर आप
क्लियर नहीं हो पाते कि कौन सी दिशा किस साइड है। तो आज हम केवल इस वीडियो में दिशा के बारे में चर्चा करेंगे, और जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा ही रिपीट करना है, बोलना है। और जब भी आप मानचित्र या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो तो अकेले में बैठा करो, समझ रहे? जने कि 4 जने बैठे, वहीं पे आप लोग बैठे हो, वहीं पे सबकी बातें सुन रहे, और सर क्या कह रहा है आप वो भी उसमें मिक्स कर रहे हैं, समझ रहे? तो उससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होती। अब देखिएगा, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग दिशाएं, उसके बाद आगे स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है? देखिएगा, देखिए मुख्यतः जो है ऊपर क्या होती है आपकी उत्तर, ये हमेशा ऊपर क्या रहेगा, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। ऊपर क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। ये होती 4 दिशाओं में से 2 मुख्य दिशाएं, यही मुख्य दिशाएं होती, समझ रहे? देखिएगा, तो देखिए ऊपर की दिशा कौन सी है, उत्तर। जैसा हम बोल रहे हैं आपको बोलना होगा, तभी सीखेंगे, वरना आप सीखने वाले नहीं है, ठीक है? क्योंकि जैसा हम मेहनत कर रहे हैं आप भी करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? ऊपर की दिशा क्या है, उत्तर। साथ में बोलते चलिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं उत्तर, तो आपको वहां वीडियो देखते देखते बोलना है उत्तर। हम बोलेंगे नीचे दक्षिण, तो आपको बोलना है दक्षिण। क्योंकि जब हम मैप पढ़ाएंगे आपको, हम कहेंगे उत्तर दिशा में चलो जम्मू कश्मीर की ओर, तो हम वहां पे नहीं बताएंगे कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती, वहां पे आपको कुछ ऐसा नहीं बताएंगे, समझ रहे? तो इससे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा आपको साथ साथ है बोल के चलना है, ठीक है? तो देखिए, ऊपर की ओर जो दिशा है उसको उसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर। और जो नीचे है उसे क्या है, दक्षिण। ये क्या है, उत्तर, और नीचे दक्षिण। अब देखिएगा, ये दिशा कौन सी है, पूरब, ये पश्चिम। अब देखिएगा, ये दिशा कौन सी है, उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। समझ रहे? कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। एक बार और रिपीट कीजिएगा, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम। ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिएगा, हमने क्या बताया आपको कि ये 2 दिशाएं कौन सी दिशाएं, मुख्य दिशा। और जियोग्राफी में जब ये 2 मुख्य दिशाएं, अगर मान लो किसी हम कोने की या फिर साइड की दिशा निकालते हैं, तो उसमें मुख्य दिशा को पहले लिखते हैं, उसके बाद में फिर जो नॉर्मल ये जो दिशा होती है उसको लिखते हैं। देखिए मुख्य दिशा कौन सी है, उत्तर। कौन सी है, उत्तर। और ये कौन सी है, पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम, ठीक है? कौन सी है, उत्तर पश्चिम। अब देखिए सेम इसमें, इसमें देखिए मेन दिशा कौन सी है, दक्षिण, और इसमें पूरब, दक्षिण, पूरब, ठीक है? चलिए रिपीट कीजिएगा शुरू से। ये कौन सी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, सॉरी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कंफ्यूजन मत होइएगा बिल्कुल भी, साथ में रिपीट करते चलिएगा। ये देखिए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। कंफ्यूजन हो गए? लेकिन यहाँ पे क्या है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ठीक है? अब सेम इस साइड से बनाएंगे हम लोग। देखिएगा, इसमें देखिए मुख्य दिशा कौन सी है, उत्तर है या पूरब है, उत्तर है। कुछ मत कीजिएगा, पहले लिखिएगा उत्तर, फिर लिखिए पूरब, उत्तर, पूरब। इस साइड लिखिएगा दक्षिण, पश्चिम, ठीक है? एक बार रिपीट कीजिएगा, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अब एक बार हम फिर सारी की जो दिशा है सारी आपकी, वो हम सब आपको रिपीट करा रहे हैं। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूरब। ध्यान रखिएगा, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम, ठीक है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है? रिवाइज हो गए? अब देखिएगा,
अब हम आपको ऐसा दिशाओं को ऐसा रटवा देंगे आपको कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए बताइए तीसरे नंबर पर कौन सी दिशा है? तीसरे नंबर पर पश्चिम, चौथे पर पूरब। कमेंट जरूर करते चलिएगा साथ में, जिससे कि क्या है हमको पता तो चलता रहे। ठीक है, पहला क्या है? उत्तर, दूसरा दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। पूरब नहीं है, पश्चिम है, और ये पूरब। ठीक है, अब देखिएगा और आगे की दिशा हम इसी प्रकार से आपको समझा रहे हैं, कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, समझ रहे हैं? चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये दिशा कौन सी है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब। ठीक है, ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ये दिशा दक्षिण पूरब। ये दिशा उत्तर पश्चिम। ये दिशा दक्षिण पूरब। ठीक है, अब देखिएगा, ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूरब। ये दिशा दक्षिण पश्चिम। ये दिशा दक्षिण पूरब। ये दिशा उत्तर पश्चिम। ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। समझ गए? एक बार और हम सारी रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि दिशाएं बहुत जरूरी हैं मानचित्र के लिए। पता चला दिशाएं आपको पता नहीं, अब ढूंढ रहा है पूरे में किस दिशा में क्या है, तो आपको दिशा जरूर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण। ठीक है, आपको ऐसी जबान पे याद होनी चाहिए एकदम, कि हम पूछे ये दिशा तो फटाक से आनी चाहिए कि ये सर ये इसकी दिशा है। ठीक है, अब देखिए 7वें नंबर पर कौन सी थी? उत्तर पूरब। ये दोनों उत्तर और पूरब मिला के यहाँ पे उत्तर पूरब। ये दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये वाली उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब देखिएगा, हम ये सब कुछ मिटा रहे हैं, आपको ऐसे ही बताना है, आप भूलेंगे ही नहीं कभी। एक बार बस अगर आपने ध्यान लगाकर ये सब सुन लिया तो आप भूलेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, अब बताइएगा, ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूरब। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये कोने की दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और इस कोने की दिशा उत्तर पूरब। इस कोने की दिशा जो यहाँ पे कोने पे है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस कोने की दिशा कौन सी है? दक्षिण पूरब। ठीक है, इस कोने की दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम। और इस कोने की दिशा कौन सी है? उत्तर पूरब। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, और हम आपको इस नेक्स्ट पार्ट में आपको राज्यों की स्थिति एक एक करके पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एक एक राज्य हम आराम से फिनिश करते जाएंगे, और वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।